गोइंग टू। इसकी अगर बात करें तो इसमें 3 रूल आएंगे एज यूजुअल, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। थोड़ा स्ट्रेंज होगा एंड दैट इज लाइक दिस, amna। ओके, सो वी आर अबाउट टू, पहुंचना को कहते हैं रिच। So now our next chapter is able to. Now you have just heard about the able. Able का मतलब होता है योग्य या फिर लायक। ना able to का मतलब हो जाएगा योग्य है या फिर लायक है। इवन अगर इसका मीनिंग निकाले तो एक और होता है सकता है। Yes, you are right about that. We are just talking here about the can. हम can के बारे में ही बात कर रहे हैं। Now this is such a sentence or such a word जो कि ना can के जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। तो when you are using the can, आप चाहें तो उस can की जगह में able to लगा दें। जैसे कि I can speak in English, I can say like that I am able to speak in English। और सिमिलर हियर यहाँ देख सकते हैं कि मैं कार चलाने लायक हूँ। कहीं ना कहीं अगर दूसरे सेंस में हम वो बात करने की कोशिश करें, इसका मतलब निकलेगा कि मैं कार चला सकता हूँ। तो दोनों सेंटेंस बिल्कुल एक जैसे हैं, बनाते हैं इसको, ये ऐसा हो जाएगा I am able to drive car, like that। I am able to drive car, मैं कार चलाने लायक हूँ या मैं कार को चलाने योग्य हूँ, like that। वहीं पर अगर देखा जाए वह इंग्लिश सीखने लायक है, so it is like he is able to learn English। बन गया, he is able to learn English, वो इंग्लिश सीखने लायक है। और if I want I can say वह इंग्लिश सीखने योग्य है या फिर वो इंग्लिश सीख सकता है, like that। Okay, do you know that able to एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक टेंस में हम लोग जब इसको चेक करते हैं, सच एज प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, तो इसका मीनिंग ना हल्का सा बदलता भी है। हम लोग अभी थोड़ा सा चेक करते हैं कि किस तरीके इसको बनाते हैं, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। एज यू कैन सी हियर हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर है, वॉज वर है और विल बी है। हम तीनों को ही एबल टू के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यू नो दैट हर बार जो मीनिंग है वो थोड़ा अलग निकलता है। कितने तरह के मीनिंग इसके हो सकते हैं हम वो देखते हैं। तो व्हेन यू आर यूजिंग इज एम आर एंड एबल टू, जब आप इज एम आर और एबल टू का इस्तेमाल करते हैं तो मीनिंग निकल गया आपका योग्य है, एक हो गया लायक है। अब वहीं पर एक और मीनिंग निकलेगा सकता है। इवन एक और मीनिंग हो जाएगा इसका पाता है या फिर लेता है। ना अब ये पाता है या लेता है, इससे कैसे सेंटेंसेस बनेगा। जैसे अगर बोलूंगा कि मैं कि वो इंग्लिश बोल पाता है, मोस्टली हम लोग बोलते हैं, कई बार मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि मैं ना इंग्लिश बोल पाता हूँ, अब मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ। या फिर वो घर संभाल पाता है या वो दुकान को अच्छे से हैंडल कर पाता है, वो भी इसी के अंदर बनता है। एंड इफ यू वांट, आप समझ गए हो कि लेता है कैसे बनेगा। मैं गाड़ी चला लेता हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं कार चला लेता हूँ। तो इसको अगर चाहे तो हम लोग एबल टू बना सकते हैं, आई एम एबल टू ड्राइव कार। सिमिलर होगा, बस अब मीनिंग बदल चुका है। ओके, नाउ सिमिलर वाइज अगर वॉज एंड वर को अगर हम ऐड करते हैं तो भी यहाँ पर मीनिंग होगा, अब हो जाएगा इसका मीनिंग योग्य था, लायक था, बिकॉज ऑफ वॉज एंड वर है इसलिए। सेम टाइम सकता था भी निकलेगा इसका मीनिंग, पाता था या फिर लेता था। जैसे कि बचपन में मैं साइकिल चला लेता था, अब नहीं चला पाता लेकिन मैं, वो है सेंटेंसेस। बेसिकली व्हाट रियली हैपन, वी आर जस्ट लर्निंग द थिंग व्हाटएवर हैज गिवन ओनली इन अ बुक। हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं जो बुक्स में दिया हुआ है। वी नेवर ट्राई टू डू सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, हम सोचते नहीं है ना एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। बट डू नॉट वरी, आई एम हियर विद यू, मैं हूं, मैं सोच रहा हूं, डोंट यू नीड टू वरी। आपको बस एक ही काम करना है, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड नथिंग एल्स। ओके, तो हैव सम लुक हियर, योग्य था, लायक था, सकता था, पाता था या फिर लेता था, ये हो सकता है। ओके, नाउ द लास्ट वन इज योर विल बी। जब हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे तब कौन कौन सा मीनिंग निकलेगा। ओके, इवन यहां पर विल बी में एक तो वो होगा योग्य होगा, लायक होगा, लेकिन अब यहां पर एक चीज और समझ लेगा या फिर लूंगा, ये भी आता है इसके अंदर में। नाउ दिस इज समथिंग न्यू, एम आई राइट। जैसे कि आप चिंता मत करिए, मैं घर को संभाल लूंगा, ये सेंटेंसेस हम बनाएंगे विल बी एबल टू से। आई विल बी एबल टू हैंडल द होम, लाइक दैट। ओके, या फिर मैं उसको समझा लूंगा, आप जाइए मैं उसको समझा लूंगा, तो आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन हिम, लाइक दैट। ओके, सो दीज आर द वे टू यूज द एबल टू। हम एबल टू को चाहे तो इतने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं,
इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे तब, वॉज वर का इस्तेमाल करेंगे तब, और विल बी का इस्तेमाल करेंगे तब। किस तरह की मीनिंग निकल रहे हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन आर सिमिलर लाइक गोइंग टू एंड एबल टू, बिल्कुल उसी तरीके से इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। सब्जेक्ट इज एम आर, able to V1 an object. When you are just going for the negative one, you will go something subject, then is MR not. Okay, then you will just go for the able to V1 an object. And while just making the interrogative sentences, you will go for the is MR at the front, is MR subject, able to V1 and your object. So these are the rules and regulation, and it is similar like your going to and your about to. Now this is the third one. Let's go for the fourth chapter now. Now our next point is how to. Now how हम लोग कई बार देखे हैं, how का मतलब होता है कैसे, और इवन how to का भी मतलब ही होता है कैसे। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है, how जो है क्वेश्चन पूछने का काम आता है, लेकिन वहीं पर ये जो how to है ये प्रॉब्लम्स को दिखाता है हमारे। इसके टोटल 3 यूजेस होते हैं अलग अलग। इसमें से पहला तो वही है, ये प्रॉब्लम्स को शो करेगा हमारे। जैसे कि देखा जाए कैसे पढ़ूं, कई बार ऐसा होता है ना कि मान लेते हैं कि इंग्लिश की कोई किताब है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ते नहीं बन रहा, तो कई बार दिमाग में कैसे पढ़ूं, समझ नहीं आ रहा है, तो ये बनेगा कैसे, कैसे पढ़ूं। It is going to be your like how to read, simple verb का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू लगा हुआ है एज यूजुअल, जैसे कि बताया गया था। कैसे पढ़ूं, how to read, कैसे बोलूं, how to speak, या कैसे काम को पूरा करूं, how to complete the work, like that। अगर चाहे तो उसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा आगे बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि कैसे बताऊं कि मुझे समझ में नहीं आया, like that। ओके, अब देखिए दो अलग अलग सेंटेंस है, कैसे बताऊं कि मुझे समझ नहीं आया। सो पहले तो हम बना लेंगे कैसे बताऊं, हाउ टू टेल, उसके बाद की के लिए दैट, मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड, ये बन गया हमारा। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया, हाउ टू टेल दैट आई डिडंट अंडरस्टैंड, कैसे बताऊं कि मुझे समझ में नहीं आया। जब यही बोल सकते हैं कैसे बताऊं कि मैं काम नहीं करना चाहता हूं, हाउ टू टेल दैट आई डोंट वांट टू वर्क दिस इज। तो ये जो हमारा चैप्टर होगा, मींस ये जो तरीका है या ये जो टेक्निक है, ये प्रॉब्लम्स को शो करता है हमारे। सो इसको हम बोल सकते हैं द प्रॉब्लम शोइंग। ये प्रॉपर वाइज प्रॉब्लम्स को शो करने के लिए काम आएगा हमारे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ये, क्या आपको पता है कि चाय कैसे बनाते हैं। अब ये जो टेक्निक है ये मेथड्स को पूछने का काम आता है। वी कैन आस्क द मेथड टू समवन, हम किसी से भी मेथड्स वगैरह पूछ सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए। जब आप डाउट में रहते तो आप पूछते हैं ना, क्या आपको पता है कि चाय कैसे बनाते हैं, या फिर क्या आपको पता है कि ये फाइल को सबमिट कैसे करते हैं, या क्या आपको पता है कि भाई वीडियोस वगैरह कैसे बनाते हैं, या क्या आपको पता है कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ाते हैं, दैट। तो अगर हम चाहें तो कैसे यूज करेंगे, क्या आपको पता है, क्या बोलते हैं, डू यू नो। सो डू यू नो हाउ टू मेक टी, क्या आपको पता है चाय कैसे बनाते हैं, बन गया। डू यू नो हाउ टू मेक टी, सिंपल। अगर चाहे तो और भी बना सकते हैं, क्या आपको पता है कि आंसर कैसे लिखते हैं, कैसे बनेगा, डू यू नो हाउ टू राइट आंसर। या क्या आपको पता है कि कार कैसे चलाते हैं, सो डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार। या क्या आपको पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाते हैं, कैसे बनेगा ये सेंटेंस आप मेरे को कमेंट डाउन करिए कैसे बनेगा। क्या आपको पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाते हैं, कमेंट करिए। एंड द लास्ट वन, क्या आपको पता भी है कि बात कैसे करते हैं। अब इस सेंटेंस को सुनकर ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान हमें डांट या फिर हमें ताना मार रहा है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल भी होता है टॉन्टिंग के लिए। ओके, वी टॉन्ट समवन, हम किसी को टॉन्ट करते हैं या फिर हम किसी को डांटते हैं, तो ये टॉन्टिंग या फिर स्कॉल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ताना मारना या फिर किसी को डांटना, उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता भी है कि बात कैसे करते हैं, लाइक दैट। तो करना क्या है, सेंटेंस में हम बस इतना ही करेंगे। सॉरी, लेट मी यूज द ब्लू मार्कर। सो डू यू, बस इवन का इस्तेमाल कर लीजिए, डू यू इवन नो, और बन गया क्या आपको पता भी है, लाइक दैट। डू यू इवन नो, बात कैसे करते हैं, हाउ टू टॉक। तो ये आप किसी को डांट सकते हो इसके थ्रू। क्या तुमको पता भी है कि बैठते कैसे हैं, सो डू यू इवन नो हाउ टू सिट। क्या तुमको पता भी है कि मोबाइल कैसे चलाते हैं, सो डू यू इवन नो हाउ टू यूज मोबाइल। या फिर क्या आपको पता भी है कि फोटो कैसे खींचते हैं, सो डू यू इवन नो हाउ टू टेक पिक्चर्स। सो दीज आर द 3 ways टू यूज हाउ टू। नंबर 1 हो गया हमारा प्रॉब्लम सोइंग, which shows the problem. Number 2 is your method showing. Okay, यहाँ पर हम मेथड पूछ सकते किसी इंसान से। And the third one is for taunting and scolding.
आखिरी जो है वो टॉन्टिंग या फिर स्कॉल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, सो दिस इज योर द फोर्थ वन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ चैप्टर।